एक बार तुम्हारा फिर से स्वागत है। अच्छा, 8.2 हम लोग अभी अभी खत्म किए, उसका उस वीडियो अलग करने के लिए उसको बंद कर दिए। 8.3 में ना आपको दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। तो मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से सीखना, पहले मल्टीप्लाई अच्छे से सीखना, फिर एक बार अगर सीख गए तो बहुत आसानी से आराम हो जाएगा। अब ये देखो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ बातें बता रहे हैं, पहले हम इनकी बातों को पढ़ लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं चलो तुम इधर थोड़ा देर यहाँ रहो, सुनो क्या कह रहे हैं। पेंसिल नहीं है तुम्हारे पास? देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये पूरे इस चैप्टर का थीम है, और अब तक जो सीखे वो जोड़ घटाना बकवास बात थी। अब सुनो ध्यान से। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू कॉम्पिटेबल और कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। कह रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को कब वो मल्टीप्लाई के लायक हो जाते हैं। कहता है इफ एंड ओनली इफ, केवल और क्यों, नंबर ऑफ कॉलम इन ए का कॉलम ऊपर से नीचे जो जाता है, हाँ ऊपर से नीचे जो आता है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, और दूसरे का रो के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर पहले वाले में 3 कॉलम है तो दूसरे वाले में 3 रो होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज नहीं होगा। इफ ए इज ऑर्डर टू एम इंटू एन, मान लो कोई एक मैट्रिसेस है एम इंटू एन, एंड बी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन इंटू पी, देन ए बी ऑफ ऑर्डर एम इंटू पी एंड डिफाइंड एज ए बी, और ये हमारा पूरा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, ये बात अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम देखेंगे। कहता है ith एलिमेंट, ये आपको समझा रहे हैं, ये इनके दिमाग से चलेंगे आप पागल हो जाएंगे। मतलब ये जो स्टाइल से लिखे हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज है, हम तुमको टेक्निकल सिखा देंगे। थर्ड से मल्टीप्लाई करना। कह रहे हैं ए कोई एक मैट्रिसेस है और बी कोई मैट्रिसेस है। पहले बताओ इसमें कितने कॉलम है, एक और 2 कॉलम है, और इसमें कितना रो है, 2 रोज। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, ये देखो इसमें कितना है, इसमें 2 रो कॉलम है और इसमें 2 रो है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा इसको हम धीरे धीरे पहले सीखेंगे और फिर इस पे चर्चा चलेगी हमारी। तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स हमसे इसके खूब हैं, इसको एग्जाम्पल खूब देखना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में भी आएंगे। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिसेस है 3, 5, 4, 2 और बी कोई मैट्रिसेस है। कह रहा है इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है, तो इसमें कितने रो कॉलम है और इसमें 2 रो है। द आंसर इज यस, हाँ ये पॉसिबल तो है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। गिव अ रीजन, तो वही रीजन लिख देना कि पहले मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो इफ यस फाइंड ए बी, कह रहा है तब अगर है पॉसिबल तो आप निकाल के दिखाओ। तो आइए निकालते हैं इसको, कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.3। इसको हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, आज और कल, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने एक मैट्रिसेस लिखा है, मेरे को दिया है, क्या दिया बच्चे, इन्होंने दिया है 3, 5, 4 और -2, और बी मैट्रिसेस इन्होंने दिया है 2 और 4। ठीक है, मेरा एक लॉजिक है इसमें याद करने वाला तरीका, याद रखना, पकड़ो इसको जरा। पहले वाले मैट्रिसेस में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, और दूसरे वाले मैट्रिसेस में हमें याद रखना है कि नीचे जाना है। अब ध्यान से देखो, a इंटू बी निकालना है, और याद रखना a इंटू बी और b इंटू ए कभी भी सेम नहीं होता। नॉर्मल नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है। कॉम्पिटेटिव लॉ से दोनों बराबर होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ये नहीं है। देखो 3 का पहले एलिमेंट का पहले से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। फिर इसमें आगे बढ़ो, नया स्टेप क्या आ गया 4, और इसमें नीचे जाओ, कितना बढ़ा 4। तो 5 से 4 में इसमें आगे बढ़ के जहां पहुंचे, इसमें नीचे पहुंच के जहां पहुंचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और वो जुड़ेगा। तो 5 4 जा 20 हो गया। समझ में आया, जुड़ेगा 6 में। हाँ, पहले वाले मल्टीप्लिकेशन के साथ ये दूसरे वाले का जुड़ेगा। अभी इसका लॉजिक मत ढूंढना, बार बार बता रहे 11 में चैप्टर बहुत एक्सप्लेन करके आएगा, वहां सब लॉजिक मिलेगा कि क्यों जोड़ा जाता है, कैसे होता है, ये सारा चीज लॉजिक वहां मिलेगा। अभी हम उसको समझाने बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, इसलिए अभी खाली सवाल करना थोड़ा सीख लो।
तो क्या बोले, 3 का मल्टीप्लाई किया पहले का पहले से, नेक्स्ट स्टेप में ये आगे बढ़ेंगे और ये नीचे जाएंगे, हो गया। अब ऐसे यहाँ का 4 का 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 8, और इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें नीचे लिखेंगे, -2 प्लस लिखेंगे और ये -8। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ तो अभी इनका क्या हो गया, आंसर क्या बन गया, 26, और 8 - 8 हो गया 0, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये कॉलमनर और रो मैट्रिक्स नहीं, कॉलमनर और कॉलमनर स्क्वायर मैट्रिक्स का रिजल्ट आ रहा है। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं, क्या आएगा यहाँ जो ऑर्डर रहता है लगभग वही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। एक और देखते हैं कि एग्जांपल। तो 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हमें 2 नंबर देखना चाहिए। अगर ये उल्टा होता नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं ना। अगर ये b इंटू ए हो जाता तो b में एक कॉलम है, इसमें 2 रो है, तो पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिसेस है, ध्यान से देखना इसको। ए मैट्रिसेस है 2 5 1 और 3, और बी एक मैट्रिसेस है, क्या है ये, 1 -1 -3 और 2। ये हमसे कह रहे हैं कि सर एक बार ना आप ए भी निकालो और एक बार बी ए निकालो और बताओ कि दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई 2 5 1 3, और इंटू 1 -1 -3 और 2। ठीक है, ध्यान रखना, लिखने का नहीं है लेकिन ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये आगे बढ़ता है नीचे जाता है। पहले 2 का 1 से करो, क्या होता है बताओ, 2 1 2, और साइन प्लस लगा दिए। फिर ये आगे बढ़ो और ये नीचे जाओ, यानी 5 का -3 से कितना होगा, -15, तो ये हो गया -15। फिर 2 से 1 का करो, 2 देखो यहाँ पे 2 और 1 था, तो हमारा मल्टीप्लाई कैसे हुआ था देख लेते हैं। यहाँ पे 2 2 हैं, तो क्या होगा, 2 से 1 में किया और ये आगे बढ़ा नीचे गया। फिर 2 का 1 से करो, 2 से 1 करोगे तो क्या होगा, -2। फिर ये आगे बढ़ा, ये नीचे गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया। अच्छा, इसमें करो 1 से 1 का करो। याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो दिमाग में रखना कि नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमें आगे बढ़ने की जगह चाहिए, इसमें नीचे जाने की जगह चाहिए। 1 से 1 में किया तो कितना आया, 1। ये आगे बढ़ा है नीचे गया तो कितना बढ़ा, -3 होगा, -9 होगा नालायक। हाँ, यहाँ से ये 3 और इसमें, ठीक है ना। अब 1 से -1 में किया तो क्या आया, -1, और ये आगे बढ़ेगा ही नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6। समझ पाए हो मेरा बात। फिर देखो, नहीं समझ में आए बार बार वीडियो देखना अपना आराम से। अब ये बताओ 2 और -15 कितना हो जाएगा, -13, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -8। 10 में से ही जाएगा तो कितना बचेगा, -8। मैं पागलू, 6 में से ही ये हमारा ए भी निकल गया। अब इसी तरह से हम बी ए भी निकाल लेंगे। बी इंटू ए का मतलब क्या है, बी इंटू ए में 1 -1 -3 और 2 है, ठीक है। और ए हमारा क्या है, 2 है 5 है 1 है और 3 है, बोलो ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ भाई, 1 का 2 से कितना हो जाएगा, 2, इसमें आगे बढ़ो इसमें नीचे जाओ, -1 इंटू 3, -1 इंटू 1 बच्चा, इसमें आगे बढ़े इसमें नीचे गए ना, यहाँ से यहाँ कैसे चले जा रहे हो। तो इसमें आगे बढ़े -1, क्या बोले, यहाँ से यहाँ आगे बढ़े -1, और यहाँ से 2 1 2, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे ये पहुंच गए और ये पहुंच गए, -1, हाँ, तो प्लस प्लस बैठाओगे और -1। फिर आ जाओ दूसरे पे, 1 से 5 में इंटू करोगे तो 5। फिर इसमें आगे बढ़ो, इसमें नीचे जाओ, 3 और 1 का क्या होगा, -3। फिर 3 का 2 से करो, कितना हो जाएगा, -6। इसमें आगे बढ़ो इसमें बढ़ो, 2। आराम से करना, 3 से -5 ये हो गया -15, प्लस इसमें इसमें +6। तो भैया ए भी निकाल लिया और ये बी ए भी निकाल लिया। तो 2 -2 -1 -6 + 2 5 -3 -15 + 6 कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया, ये कितना हो गया, -4, और ये कितना हो गया, -9।
तो देखो ए बी का वैल्यू ये आया और बी ए का वैल्यू ये आया, हेंस वी कंक्लूड दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू, समझ में आया? एक बार आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्लास में ट्राई करेंगे, राजवीर जी बनाएंगे, अगर बना लिए तो फिर हम होमवर्क समझा देंगे। इन्होंने लिखा है एक ए है और ए का मैट्रिसेस का वैल्यू इन्होंने लिखा है कितना बच्चा, 3, 7, 2 और 4, और बी एक मैट्रिसेस दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं ये 0 है, 2 है, 5 है और 3 है, और सी भी एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 1 है, -5 है, सॉरी -5 है, -4 है और 6 है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि अगर आप में दम है तो आप हमें निकाल के दिखाओ ए बी -5C। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, ए के नीचे ए का वैल्यू 3, 7 करना था ना, 3, 7 क्या, मेरे को करना था हाँ तो लिख दें हम ए इंटू बी कितना है, 0, 2, 5 और 3, और फिर -5, और सी का वैल्यू है 1, -5, -4 और 6। चलो करके दिखाओ एक बार। तो इसमें ना कुछ कठिन नहीं है ऐसा, तो ये देखो इन्होंने कर तो लिया अपने, बहुत बढ़िया, तुम तो कर लिए, कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई आपको जैसे सिखाया वैसे मल्टीप्लाई किया और आसानी से हो गया। तो अभी कुछ सवाल दे देते हैं आपको होमवर्क, इसको बना के रखिएगा। ये इजी चैप्टर है, इसमें हम ज़्यादा सवाल कराएंगे भी नहीं, इसमें आपको करना है पूरा का पूरा, कोई फंसेगा तो हम बताएंगे। तो होमवर्क में दे देते हैं, बहुत सवाल है इसमें, तो 3 तक तो हो ही गया अपना। देखो अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। गिवन मैट्रिसेस ए बी और सी है, कह रहा है कि ए बी सी निकालो, तो ए बी सी आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले ए इंटू बी, जितना आएगा ए इंटू बी करोगे, फिर जितना आएगा ए बी, फिर ए बी में सी से करोगे, और ए सी बी में पहले ए से सी करोगे, फिर जो आएगा उसमें बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। वेदर दे आर इक्वल, तो देख लेना दोनों इक्वल आएगा तो बोल देना। ऐसे पैटर्न से चलेंगे, जैसे ए इंटू बी किए पहले, फिर ए बी इंटू सी। नहीं, ए इंटू बी किए, एक वैल्यू आ गया एक मैट्रिक्स जैसा, फिर उसमें सी से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले सामने ए बी रखेंगे ना। हाँ भाई, तुम जब ए निकाल लोगे, मान लो पहले तुम्हारे पास क्या है, ऐसे ही तो है, ए इंटू बी इंटू सी है, तो ए मैट्रिसेस लिखे और बी मैट्रिसेस लिखे, है ना, और इंटू सी मैट्रिसेस लिखे, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एक बन जाएगा ना जब हो जाएगा तो ये क्या निकल गया, ए बी हो गया। अब यहाँ पे ये सी है, तो इन दोनों को करोगे तो फिर लास्ट में एक तो पा जाओगे, तो ये तुम्हारा ए इंटू बी इंटू सी होगा। ठीक है, तो पहले ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो पहले ए और बी करोगे, इन दोनों का करोगे, और फिर बी इंटू सी। अगर ये ऐसे लिखा था ए इंटू बी इंटू सी, तो पहले बी इंटू सी कर लेते हैं, फिर ए से इंटू करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 बता दिया। फिर देखो 7, ये दिया हुआ है, लिख रहा है ए बी और बी ए को जोड़ो, पहले ए बी निकाल लेना, फिर बी ए निकाल लेना, फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है ना, तो एक ही लाइन में लिखना, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए करते चले जाना, लास्ट में एक आंसर आ जाएगा। ए बी और सी दिया है, तो देखो ये वाला बता रहे थे, पहले बी प्लस सी को जोड़ लेना, ठीक है ना, इसको ए से इंटू कर फिर ए से इन दोनों, पहले बी प्लस सी जोड़ लेना, फिर उसको ए, तो जिस ऑर्डर में लिखा है पहले बी प्लस सी है तो पहले बी प्लस सी रखना, बाद में ए रखना। 11, ये आपका 11 में देखो ए मैट्रिसेस है, बी मैट्रिस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना। इसको तो शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसमें वैसा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो पहले एक जगह ए इंटू ए निकालो, फिर एक जगह ए इंटू बी निकालो, फिर दूसरे यहाँ बी इंटू बी निकालो, फिर तीनों मैट्रिसेस को जोड़ो। तो आप कैसे लिखेंगे बताएं, इसको ऐसे बनाना मेरे तरह से, ए इंटू ए, ठीक है ना, प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, तो ये इनका 2 मैट्रिसेस होगा, इसको मल्टीप्लाई करना, इनका 2 मैट्रिसेस होगा, है ना, इनको मल्टीप्लाई करना, और ये इनका मैट्रिसेस भी होगा, इनको भी मल्टीप्लाई करना। तो ये दोनों जो जब मल्टीप्लाई करोगे एक बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक बन जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो, और तीनों को जोड़ दोगे, पहला पहला पहले से, दूसरा दूसरा दूसरे से,
तीसरा तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा एक बार चौथा। में तीनों हाँ जोड़ सकते हो, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस ध्यान से जोड़ना, बस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो लेकिन वो नहीं कर पाओगे, तीनों एक साथ नहीं कर पाते। ठीक है, चलो तो ये आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। चलो 15 तक इसमें होमवर्क कर लेना, ज़्यादा नहीं करना। होमवर्क आप करके रखना 15 तक, जो डाउट्स होगा बता देंगे। वैसे डाउट नहीं फंसेगा, इजी चैप्टर है। तो ये खत्म हो जाएगा तो अगले दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अगले दिन खत्म होने के बाद में फिर हम लोग नया चैप्टर चलेंगे, और फिर नया में आइडेंटिटी पढ़ाएंगे पहले, ट्रिगो का। तो अभी इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्ते, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।